नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी पर। आज के इस वीडियो में हम लोग लाइब्रेरी साइंस से जुड़े 100 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया? भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर इज डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन। अगला सवाल है, In which year was the first public library established in India? भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय किस वर्ष स्थापित हुआ? करेक्ट आंसर इज 1836। अगला सवाल है, Which law of library science states books are for use? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम कहता है पुस्तक के उपयोग के लिए है? करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अगला सवाल है, Who formulated the 5 laws of library science? पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम किसने बनाए थे? करेक्ट आंसर इज डॉक्टर एस. रंगानाथन। अगला सवाल है, Which is the first law of library science? पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम कौन सा है? करेक्ट आंसर इज बुक्स आर फॉर यूज। अगला सवाल है, विच इज द सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम कौन सा है? करेक्ट आंसर इज एवरी रीडर इज हिज और हर बुक। अगला सवाल है, विच इज द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा है? करेक्ट आंसर इज एवरी बुक हैज इट्स रीडर। अगला सवाल है, विच इज द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है? करेक्ट आंसर इज सेव द टाइम ऑफ द रीडर। अगला सवाल है, विच इज द फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम कौन सा है? करेक्ट आंसर इज लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अगला सवाल है, व्हेन वाज द इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट पास्ड इन इंडिया? भारत में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम कब पारित हुआ? करेक्ट आंसर इज 1902। अगला सवाल है, विच इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? करेक्ट आंसर इज नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। अगला सवाल है, व्हेन वाज द नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता एस्टैब्लिश्ड? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता कब स्थापित हुआ था? करेक्ट आंसर इज 1948। अगला सवाल है, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय मेलविल ड्यू? मेलविल ड्यू द्वारा कौन सी वर्गीकरण प्रणाली विकसित की गई? करेक्ट आंसर इज ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन। अगला सवाल है, हु डेवलप्ड द कोलोन क्लासिफिकेशन सिस्टम? कोलोन वर्गीकरण प्रणाली किसने विकसित की? करेक्ट आंसर इज डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFLA? IFLA का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। अगला सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ IFLA सिचुएटेड? IFLA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर इज द हैग, नीदरलैंड्स। अगला सवाल है, विच एक्ट इन इंडिया प्रोवाइड्स द राइट टू इंफॉर्मेशन टू सिटीजन्स? भारत में कौन सा अधिनियम नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है? करेक्ट आंसर इज
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अगला सवाल है व्हेन वाज द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एस्टैब्लिश्ड? दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय कब स्थापित हुआ था? करेक्ट आंसर इज 1951। अगला सवाल है हु इज नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया? भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर इज डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISBN? ISBN का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अगला सवाल है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द लेटेस्ट ISBN फॉर्मेट? नवीनतम ISBN प्रारूप में कितने अंक होते हैं? करेक्ट आंसर इज 13 डिजिट्स। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISSN? ISSN का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। अगला सवाल है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन एन ISSN? ISSN में कितने अंक होते हैं? करेक्ट आंसर इज 8 डिजिट्स। अगला सवाल है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लाइब्रेरी कैटलॉग? पुस्तकालय कैटलॉग का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज टू प्रोवाइड बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट लाइब्रेरी मटेरियल्स। अगला सवाल है हु इंट्रोड्यूस द चेन इंडेक्सिंग टेक्निक? चेन इंडेक्सिंग टेक्निक किसने प्रस्तुत की? करेक्ट आंसर इज डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मार्क? मार्क का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। अगला सवाल है विच मार्क फॉर्मेट इज वाइडली यूज्ड इन लाइब्रेरीज? पुस्तकालयों में कौन सा मार्क प्रारूप व्यापक रूप से प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर इज मार्क 21। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RFID इन लाइब्रेरी साइंस? पुस्तकालय विज्ञान में RFID का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अगला सवाल है हु इज नोन एज द फादर ऑफ ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन? ड्यूई दशमलव वर्गीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर इज मेलविल ड्यूई। अगला सवाल है विच लाइब्रेरी वॉज अर्लियर नोन एज द इंपीरियल लाइब्रेरी? कौन सा पुस्तकालय पहले इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर इज नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AACR? AACR का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। अगला सवाल है विच कैटलॉगिंग कोड इज रिप्लेस बाय RDA? कौन सा कैटलॉगिंग कोड RDA द्वारा प्रस्तावित किया गया है? करेक्ट आंसर इज AACR 2। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDA? RDA का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। अगला सवाल है इन विच ईयर वॉज द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस वर्ष स्थापित हुई थी? करेक्ट आंसर इज 1800। अगला सवाल है विच इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है?
करेक्ट आंसर इज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए। अगला सवाल है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर इज पेरिस, फ्रांस। अगला सवाल है व्हेन वॉज यूनेस्को एस्टैब्लिश्ड। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर इज 1945। अगला सवाल है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। पुस्तकालय वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCLC। OCLC का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। अगला सवाल है वेयर इज OCLC हेडक्वार्टर्स लोकेटेड। OCLC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर इज दुबलिन, ओहियो, यूएसए। अगला सवाल है विच कंट्री स्टार्टेड द फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल। पहला पुस्तकालय विद्यालय किस देश में शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर इज यूएसए। अगला सवाल है हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप। आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर इज मेलविल ड्यूई। अगला सवाल है विच सिस्टम यूजेस 10 मेन क्लासेस फॉर क्लासिफिकेशन। कौन सी प्रणाली वर्गीकरण के लिए 10 मुख्य वर्गों का उपयोग करती है? करेक्ट आंसर इज ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन। अगला सवाल है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। पुस्तकालय स्वचालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इन लाइब्रेरी ऑपरेशंस। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INF-LIBNET। करेक्ट आंसर इज इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला सवाल है वेयर इज INF-LIBNET सेंटर लोकेटेड। इन्फ्ली लाइवनेट केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर इज गांधीनगर, गुजरात। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेलनेट। डेलनेट का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला सवाल है वेयर इज डेलनेट हेडक्वार्टर्स लोकेटेड। डेलनेट का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली, इंडिया। अगला सवाल है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अ रेफरेंस सर्विस। संदर्भ सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स एज पर देयर नीड्स। अगला सवाल है हु रोट द बुक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक किसने लिखे? करेक्ट आंसर इज डॉक्टर SR रंगानाथन। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैलिबनेट। कैलिबनेट का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज कैलकाटा लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पुणे नेट। पुणे नेट का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला सवाल है
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सोल सॉफ्टवेयर? सोल सॉफ्टवेयर का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। अगला सवाल है विच इंडियन स्टेट पास द फर्स्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन? भारत का पहला पुस्तकालय कानून किस राज्य ने पारित किया? करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। अगला सवाल है इन विच ईयर वॉज द तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट पास? तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? करेक्ट आंसर इज 1948। अगला सवाल है विच स्टेट हैज़ द कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी? कॉनमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। अगला सवाल है वेयर इज द खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी लोकेटेड? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर इज पटना, बिहार। अगला सवाल है विच इज़ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? करेक्ट आंसर इज सरस्वती महल लाइब्रेरी, तंजावुर। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइसलिक? आइसलिक का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। अगला सवाल है When was आइसलिक established? आइसलिक की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर इज 1955। अगला सवाल है What is the full form of आइटलिस? आइटलिस का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगला सवाल है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी सर्कुलेशन सेक्शन? पुस्तकालय परिसंचरण अनुभाग का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर इज लेंडिंग एंड रिटर्निंग ऑफ बुक्स। अगला सवाल है व्हाट इज बिब्लियोग्राफी? ग्रंथ सूची क्या है? करेक्ट आंसर इज A list of books and other materials on a specific subject. अगला सवाल है Who is called the father of bibliography? ग्रंथ सूची के जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज कॉनराड जेसनर। अगला सवाल है What is the full form of UGC Infonet? UGC Infonet का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निकनेट? निकनेट का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडनेट? एडनेट का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई ग्रंथालय? ई ग्रंथालय का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथालय। अगला सवाल है व्हाट इज द मेन एम ऑफ ई ग्रंथालय? ई ग्रंथालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग। अगला सवाल है विच लाइब्रेरी इज अ लीगल डिपोजिटरी ऑफ बुक्स इन इंडिया? भारत में पुस्तकों का कानूनी डिपोजिटरी पुस्तकालय कौन सा है? करेक्ट आंसर इज नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता।
अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISBN एजेंसी इन इंडिया? भारत में ISBN एजेंसी का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज राजा राममोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN। अगला सवाल है, वेयर इज द राजा राममोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN लोकेटेड? राजा राममोहन रॉय राष्ट्रीय ISBN एजेंसी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। अगला सवाल है, विच सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी डील्स विद रिपेयर एंड बाइंडिंग ऑफ बुक्स? पुस्तकालय का कौन सा अनुभाग पुस्तकों की मरम्मत और बाइंडिंग करता है? करेक्ट आंसर इज मेंटेनेंस सेक्शन। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR कोड? QR कोड का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज क्विक रिस्पॉन्स कोड। अगला सवाल है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी इन पणजी? पणजी में राज्य केंद्र पुस्तकालय किस राज्य में है? करेक्ट आंसर इज गोवा। अगला सवाल है, विच इज़ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन सा है? करेक्ट आंसर इज द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा लाइब्रेरी। अगला सवाल है, हु रोट द बुक प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक किसने लिखी? करेक्ट आंसर इज डॉक्टर SR रंगनाथन। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? लैन का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज लोकल एरिया नेटवर्क। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन? वैन का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज वाइड एरिया नेटवर्क। अगला सवाल है, विच कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड रिप्लेस्ड AACR2? कौन सा कैटलॉगिंग मानक AACR2 को प्रस्तापित करता है? करेक्ट आंसर इज RDA। अगला सवाल है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT? ICT का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन? पुस्तकालय कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंडिंग ऑफ लाइब्रेरीज। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OPAC? OPAC का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। अगला सवाल है, विच लॉ इंश्योर्स फ्री एक्सेस टू पब्लिक लाइब्रेरीज? कौन सा कानून सार्वजनिक पुस्तकालयों तक निःशुल्क पहुंच सुनिश्चित करता है? करेक्ट आंसर इज पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज? ICT आधारित पुस्तकालय सेवा का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी? इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर इज जॉन मैकफार्लने। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCF? CCF का पूरा नाम क्या है?
करेक्ट आंसर इज कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। अगला सवाल है विच ईयर इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल ईयर ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। भारत में कौन सा वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष के रूप में मनाया गया है। करेक्ट आंसर इज 2012। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www। www का पूरा नाम क्या है। करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का पूरा नाम क्या है। करेक्ट आंसर इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF का पूरा नाम क्या है। करेक्ट आंसर इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला सवाल है विच डिवाइस इज यूज फॉर स्कैनिंग बारकोड्स इन लाइब्रेरीज। पुस्तकालयों में बारकोड स्कैन करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर इज बारकोड स्कैनर। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LMS इन लाइब्रेरीज। पुस्तकालयों में से LMS का पूरा नाम क्या है। करेक्ट आंसर इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ILS। ILS का पूरा नाम क्या है। करेक्ट आंसर इज इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। अगला सवाल है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन इंडेक्स। सूचकांक का मुख्य कार्य क्या है। करेक्ट आंसर इज टू लोकेट इंफॉर्मेशन विद इन डॉक्यूमेंट्स। अगला सवाल है विच डे सेलिब्रेटेड एज नेशनल लाइब्रेरियंस डे इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर इज 12th August। Thank you for watching our video. If you liked it, don't forget to like, share and subscribe our channel.